हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ डेली कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ आते हैं, कुछ जो वैसे टॉपिक जो बहुत कंटेम्प्ररी हो, जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो, हम वैसे टॉपिक के साथ आते हैं। तो इसके पहले अगर आपको याद होगा डी आई एस पे ही मेरा एक वीडियो और आया था जो ये था कि क्या आधार नागरिकता का प्रमाण है या नहीं है ना। इसको लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऑलरेडी क्वेश्चंस चलते हैं कि इज आधार इज द एविडेंस ऑफ और यू कैन से द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट ऑफ जो है सिटीजनशिप का है या नहीं है। तो नागरिकता को लेकर के कि भाई क्या ये नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है, तो हालांकि चुनाव आयोग ने बिल्कुल क्लियर किया था कि जो अगर हम बात करें आधार की, तो ये हमारे एक पहचान पत्र है हमारा, है ना। बेसिकली आप कहीं भी परीक्षा देने जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि आपके पास एक वैलिड क्या होना चाहिए, आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए कि दैट्स इट्स यू। तो अब सवाल ये उठता है, लेकिन है क्या कि अभी बड़ी संख्या में, यानी अगर हम बात करें अपने पहचान पत्र के फॉर्म में ही बड़ी संख्या में आधार का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में एक नई घोषणा कि दिसंबर से आधार में कुछ नए बदलाव होंगे। तो आज का टॉपिक इसी बेस पर रहेगा। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आधार को लेकर के क्या नए बदलाव होने के चांसेस हैं, चूंकि क्या क्या कंडीशंस आए जिसकी वजह से उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए देखते हैं न्यू आधार कार्ड डिज़ाइन फ्रॉम दिसंबर। दिसंबर से उम्मीद है कि आधार कार्ड जो है वो नए फॉर्मेट में अब हो सकता है कि हमारा हो। जो अब तक फॉर्मेट चल रहा है माइट पॉसिबल वो अब न रहे, और आने वाले समय में इसमें कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। जैसे कि खास तौर से जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा ये जो अंक जो है आपका डिजिट है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि भाई हमारा ये क्या है, ये हमारा विशिष्ट आईडी नंबर है। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ा हुआ खबर क्या है और हमें किस बात के लिए यहाँ पर जानकारी रखनी है यूआईडीए के बारे में कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। आइए देखते हैं द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग यूआईडीआई कहते हैं यहाँ पर, प्लानिंग अ सिग्निफिकेंट चेंज टू आधार कार्ड्स। यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार कार्ड में बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करने वाले हैं। अब क्या है, सो न्यू कार्ड्स में ओनली शो अ फोटोग्राफ एंड अ क्यूआर कोड, रिमूविंग पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम एंड एड्रेस। तो नए कार्ड में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें हमारा सिर्फ क्या रहेगा, हमारी फोटो रहेगी, लाइक दिस, इस तरीके से रहेगा। यहाँ देख सकते हैं, तो नए कार्ड में जो है सिर्फ हमारा फोटो और एक क्यूआर कोड रहेगा, और इसके माध्यम से हमारे जो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इसमें क्या रहेंगे, निहित रहेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि नए कार्ड में केवल एक तस्वीर होगी, एक क्यूआर कोड दिखाई दे सकता है जिसमें कि नाम और पता जैसी व्यक्तिगत जानकारी हटा दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि यूआईडीएआई जो है, अभी हाल ही में जो इसके सीईओ हैं भुवनेश कुमार जी, उन्होंने इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कई बार आधार संख्या का काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो यू ऑल आर गिविंग योर आधार आईडी को आप देते हैं वहाँ पर, और लोग इसे क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसका जो मिसयूज़ हो रहा है आधार कार्ड का, तो वो मिसयूज़ कम करना। क्योंकि देखिए है क्या, कोई चीज़ अगर फॉर्मेट पे चल रही है तो कई बार उस फॉर्मेट को तोड़ना भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। क्योंकि उससे धोखाधड़ी और फ्रॉड जो होते हैं ना, वो क्या करते रहते हैं, वो अपने आप को उस लेवल पे उन्होंने अपनी सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं कि हाँ भाई इस तरह से हम यहाँ फ्रॉड कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए या उसको हम कहीं ना कहीं से सीमित कर सकते हैं यहाँ पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इससे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि इसमें और क्या क्या, चूंकि चेंजेस मैंने आपको बताया ही यहाँ पे। उसके अलावा क्या, एक नया ऐप जो होगा वो क्यूआर कोड और चेहरे की पहचान का उपयोग करके डिजिटल सत्यापन का समर्थन करेगा। एक न्यू ऐप होगा जो कि क्या होगा, आपका चेहरा और जो क्यूआर कोड है उसको वो क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा कि दैट इट्स यू, ये आप है। ये बदलाव जो है उम्मीद की जा रही है दिसंबर 2025 में लागू होने की उम्मीद है, और इससे आधार धारकों की गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ेगी। सो बेसिकली ये जो हम देख रहे हैं, अ न्यू ऐप विल सपोर्ट डिजिटल वेरिफिकेशन यूजिंग क्यूआर कोड्स and facial recognition. So these changes are expected to be introduced in December. अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन नवंबर। तो ये चेंजेस जो है ये दिसंबर से होने के चांसेस हैं,
और इसमें ये इनहैंसिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी फॉर आधार होल्डर्स। तो जितने भी आधार होल्डर्स हैं उनके लिए क्या करेंगे, ये यहाँ पर आपको जो है सिक्योरिटी जो है वो क्या करेगा, आपका एक तरह से मजबूत होगा और आपकी जो पहचान है वो सुरक्षित रहेगी। अब जैसे एक सिंपल सी बात समझिए यहाँ पे, जैसे कि आपको लोन चाहिए, है ना, पासपोर्ट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए आपको आज के टाइम पे आधार कार्ड कहीं ना कहीं से क्या हो चुका है, ज़रूरी हो चुका है। ठीक है ना। अब इनफैक्ट ये भी हो गया कि स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी आधार कार्ड रख रहे हैं। तो अब क्या है कि जब आधार कार्ड, अभी आप देखेंगे कि इंडिया में बड़े पैमाने पर एज अ जो आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड का ही प्रयोग हो रहा है, पहचान पत्र के तौर पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैन कार्ड यूज़ नहीं हो रहा है ड्राइविंग, लेकिन ये क्या है कि बड़ी संख्या में लोग के पास आधार हो चुका है। ठीक है। तो समस्या क्या है कि जब हम बड़ी संख्या में किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो उसकी बड़ी संख्या में दुरुपयोग होने की भी संभावना रहती है। जैसे कि आधार में जिस तरीके से आधार बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, आधार का बड़ी संख्या में दुरुपयोग भी हो रहा है, बड़ी संख्या में। इसकी काफ़ी शिकायतें भी आ रही हैं। अब आपको जैसे समस्या ये है कि इनको कैसे रोका जाए? क्योंकि देखिए किसी व्यक्ति के पर्सनल डिटेल्स चले जाते हैं किसी के पास, तो वहाँ से जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, अपना आधार नंबर उसने कहीं दे रखा है, जिसमें उसका मोबाइल नंबर या उसमें जो भी है, मतलब सिंपल सी बात है कि उसमें अगर उसका एड्रेस है ना, उस व्यक्ति की अपनी निजी इन्फॉर्मेशन है, तो वहाँ से जहाँ भी आप जैसे होटल गए, वहाँ पर भी आधार जमा करना होता है। इनफैक्ट कई जगह लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हाँ आप अपना आधार नंबर बताइए, कई जगह आपको, तो आपको नहीं पता है, लेकिन आपके उस आधार नंबर से आपका जो है आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है ना। तो जैसे व्यक्ति की पहचान हो गई, जन्म तिथि है ना, पता, ये सब तो उसमें ऑलरेडी मेंशन है आधार कार्ड में। तो इससे बचने के लिए ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको हम लोग यूआईडीआई कहते हैं, एक नया पहचान पत्र लाने की कोशिश कर रहा है। रीजन इसके पीछे यही है कि जो इसमें बड़े लेवल पे जो फ्रॉड होने लगे, जो कि बड़े लेवल पे धोखाधड़ी होने लगे, ये यहाँ पर है। अब चूंकि अभी मैंने आपसे बताया कि ये जो बदलाव होगा यहाँ पर, तो ये कहा जा रहा है कि पहचान पत्र में सबसे बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि इसमें व्यक्ति का पता और जन्म तिथि नहीं होगा। यानी डॉब जो होता है, कई बार डॉब बहुत ज्यादा क्या होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। इसमें जो भुवनेश कुमार जी हैं, जो कि यूआईडीए के जो क्या है सीईओ हैं, उन्होंने साफ तौर से यहाँ पे कहा कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आधार कार्ड पर हम कौन सी इंफॉर्मेशन दें, यानी हम कौन सी जानकारी आधार कार्ड पे प्रिंट करें, तो जिससे कि इसमें केवल एक फोटो और एक क्यूआर कोड होना चाहिए। ये विचाराधीन मामला है कि इस पे काम चल रहा है कि एक फोटो और एक क्यूआर कोड, दैट्स इट, ताकि उससे व्यक्ति की अपनी निजी इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक ना हो और वो एक तरह से क्या हो, सुरक्षित हो। हाँ, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि नया आधार में क्या होगा, सिर्फ फोटो रहेगा और क्यूआर होगा, और उसके अलावा 12 अंकों वाला जो है आधार नंबर भी प्रिंट नहीं होगा। क्योंकि आप सबको पता है कि जो हमारा आधार नंबर है, कई बार जो कि हमारे बैंक वगैरह में भी क्या हो चुके हैं, आधार से हमने क्या कर लिया है, लिंक करा रखा है, तो कई बार यहाँ पर उससे रिलेटेड फ्रॉड भी देखने को मिले हैं। तो इसमें क्या कि आधार नंबर को भी उसमें प्रिंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो इससे जुड़े हुए कई शिकायत आ चुके हैं। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, जैसे अभी इस बीच में आपने सुना होगा कि डिजिटल अरेस्ट वाले मामले सुने, आपने सुना होगा कि बैंक के अकाउंट से पैसे गायब कर दे रहे हैं लोग। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने साफ तौर से कहा कि ये भुवनेश कुमार जी ने साफ तौर से कहा कि उम्मीद है कि हम दिसंबर से क्या करेंगे, ये चेंजेस करेंगे। उद्देश्य जो अभी मैंने बताया कि आधार का जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, ऑफलाइन मतलब समझ रहे हैं, जैसे आप कहीं गए, आपसे आधार मांगा गया, आपने आधार अपना दे दिया, ठीक है ना, उसको कम करना है। क्या कि ऑनलाइन में अगर आप नहीं, आपसे धोखाधड़ी हो रहा है, तो कई बार चाहे अनचाहे क्या होता है, या जाने अनजाने में हम अपने आधार कार्ड को जहां भी हम देते हैं, जैसे खास तौर से कोई होटल हो गए, है ना, या कोई मान लीजिए कहीं फंक्शन में हम गए, हाँ, और जो आयोजक है वो मांग रहे हैं कि भाई अपना आधार कार्ड यहाँ जमा करिए, तो उनके पास आपके सारे इंफॉर्मेशन क्या हो गए हैं, चले जाते हैं। हाँ, तो यही कहा जा रहा है कि अगर व्यक्ति की जो पहचान है, अगर वो ऑनलाइन की जाती है, तो उसमें गोपनीयता बने रहने की चांसेस है। यानी उसमें आपकी प्राइवेसी रहेगी कि हाँ, आप आपकी इन्फॉर्मेशन लीक्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन अगर कहीं पर भी अपने आधार कार्ड को दे रहे हैं, तो मान के चल लीजिए कि वहाँ पर आपके साथ धोखाधड़ी होने के चांसेस है, क्योंकि वो डेटा आपके पास कहीं ना कहीं पे क्या हो चुके हैं, कहीं सेव हो चुके हैं, और माइट पॉसिबल कि वो डेटा किसी और को क्या किया जाए, बेच दिया जाए,
जाए, ये किसी और को प्रोवाइड कर दिया जाए कि भाई इतने लोग आए थे, ये रहा इनका आधार नंबर और ये रहा इनका जो है सारे इनके जितने भी इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें इनके पास आ गई हैं। तो इन्होंने साफ तौर से इस बात पे कहा है कि हम इस बात पर विचार कर रहे हैं, भुवनेश कुमार जी ने साफ तौर से कहा कि विचार कर रहे हैं कि आधार कार्ड पर क्या जानकारी दिया जाना चाहिए, है ना? इन्होंने साफ तौर से कहा कि हम जो चीज़ छाप रहे हैं, यानी हम अन्य जानकारी अगर छापते रहेंगे, तो लोग उस जानकारी वाले कोड को ही स्वीकार करना भी जारी रखेंगे, ठीक है? इसीलिए जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, वो ऐसा करते रहेंगे। तो हमें ज़रूरी है कि जो लोग भी इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उसे क्या किया जाए, उसे यहाँ पर रोका जाए। ज़रूरी ये हो जाता है कि भई हम उसको क्या करें, हम उसे रोकें, क्योंकि ऐसा ना हो कि इसका दुरुपयोग बड़े लेवल पर क्या होने लग जाए, शुरू हो जाए, ठीक है? हाँ, तो इसमें यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो 12 अंक वाला जो हमारा जो संख्या है, उसमें क्या होगा, चेंजेज़ होने के पूरे-पूरे क्या हैं, चांसेस हैं कि उसमें यहाँ पर तो ये जो है, ये जो भी चेंजेज़ आप देखेंगे, ये नए आधार एक्ट के तहत नियमों के हिसाब से होंगे। एक प्रॉपर रूल रेगुलेशन जो आधार एक्ट का है, उसके तहत होगा, जिसमें कि ऑफ़लाइन वेरिफ़िकेशन के लिए किसी के आधार संख्या या बायोमेट्रिक की जानकारी अपने पास रखने, उसका इस्तेमाल करने, उसको इकट्ठा करने क्या को पूरी तरह से मनाही है। मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आप कहीं भी जा रहे हैं किसी होटल में, अभी तो आप जमा कर देते हैं चूंकि आपका पहचान पत्र है, लेकिन प्रॉपर वे में ये है कि आप जो है अपनी इंफॉर्मेशंस यानी आपकी इंफॉर्मेशन को कोई अन्य व्यक्ति जो है वो नहीं रख सकता है ना। यानी प्रॉपर वे में कि आप कह रहे हैं कि हम ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन उस बेस पे उस व्यक्ति की सारे डिटेल्स आपने अपने पास कर ली या इकट्ठा कर ली। सो दैट इज दिस इज जो है क्या है, ये पूरी तरह से क्या है, मना ही है। फिर भी कई जगहों पे जैसे आपने देखा होगा कि आधार कार्ड की क्या है, फोटोकॉपी रखे जाते हैं। जैसे एक सिंपल साधारण सी बात बता रही हूँ, जैसे ही आप होटल में चेक इन करते हैं तो प्रॉपर कहा जाता है कि सर और मैम आप अपना अपना एक पहचान पत्र दे, तो ज़्यादातर लोगों के पास आधार है, लोग आधार बढ़ा देते हैं, उसकी एक फोटोकॉपी क्या होता है, उनके पास होती है, ठीक है ना। आपने जैसे ही चेक इन किया, फिर उसके बाद जो जो मेहमान आपके गए हैं उनके आधार कार्ड होते आते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से आधार नंबर और जानकारी वो पूरी तरह से होटल के पास है, जिससे जो है आपको फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है ना। तो यहाँ समझ सकते हैं यहाँ पर कि हमें जो है जिस प्रकार से अगर कहा जाए कि हमें क्या करना है, हमें इस बदलते हुए दौर में, चूंकि नाउ वी आर इन डिजिटल एरा, और डिजिटल एरा में क्राइम भी जो क्या है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड हो चुके हैं, और वो क्राइम भी इस तरह से हो रहे हैं कि लोग जो है ना तो कैच ही कर पाते हैं, नहीं तो पकड़ ही पाते हैं। समस्या ये है कि ये दिक्कत तो ये आ रही है कि भाई ना तो हम पकड़ ही पाते, ना तो हम उसमें वो फ्रॉड करने वाला फ्रॉड करके निकल जाता है, आपके अकाउंट से कुछ पैसे निकलने कुछ नहीं, अगर ज़्यादा कई बार अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं उसमें। तो यही कारण है कि इसको लेकर के बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो है विचार किया गया कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कि व्यक्ति की जो भी निजी इंफॉर्मेशन है वो क्या रहे, निजी रहे। UIDA CEO भुवनेश कुमार अनाउंस्ड एट एन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस दैट ऑथोरिटी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू दिसंबर, ये भी मैंने बताया यहाँ पे। हाँ, खास तौर से जो है इनका ये कहना है कि जो ऑफलाइन सत्यापन की जो प्रथाएं हैं उसको हतोत्साहित करने के लिए दिसंबर 2025 में नए नियम पेश करने की योजना बना रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये अभी क्या है, ये प्लान चल रहा है, और होपफुली यानी आने वाले समय में ये जो है चेंजेस यहाँ पर होने की पूरी पूरी क्या है, संभावना है ना। हाँ, तो यहाँ पर जैसे कि इसका प्रमाणीकरण केवल आधार नंबर और QR कोड के ज़रिए वेरिफिकेशन करके किया जाएगा, और UID के जो नए आधार होंगे वो ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इसके ज़रिए कोई भी व्यक्ति जो है अपने एड्रेस प्रूफ को अपडेट कर सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको चेंजेस मैं आपको बता सकती हूँ कि आइए पहले इसमें यहाँ देखते हैं यहाँ पर कि इन्होंने जो भुवनेश कुमार जी हैं, इन्होंने साफ तौर से ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि इसके तर्क मतलब क्यों चेंज किया जा रहा है, जिसके पीछे इन्होंने तर्क दिया कि हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि इसमें कौन से विवरण हो, है ना, कि कौन से डिटेल्स हो, और फोटो और QR कोड क्या होना चाहिए, यानी यही सिर्फ रखा जाए, बाकी चीजें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लगातार जो इससे समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं आने की संभावना उसमें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आधार कार्ड पर कोई भी विवरण जैसे अगर आप दे रहे हैं यहाँ पर, तो अब जो है यानी अब तक जितने आधार कार्ड बने हैं वो तो है, लेकिन अब जो है उससे ये हो जाएगा कि जो लोग भी आधार वाले इसमें जैसे बड़े लेवल पे जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, तो कम से कम ये होगा कि अब उनके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा। अब वो हो सकता है उस तरीके से फ्रॉड करने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाए यहाँ पे, है ना।
हाँ, तो अब जैसे भविष्य में जैसे कहा जा रहा है कि इस आधार ऐप, चूँकि इसमें सिर्फ़ फ़ेस और क्यूआर कोड होने की संभावना है, तो इसमें ये भी कहा गया है कि इन फ्यूचर भविष्य में इस आधार ऐप का इस्तेमाल जो है, जैसे सिनेमा थिएटर में आप एंट्री ले रहे हैं, किसी कार्यक्रम में एंट्री ले रहे हैं, होटल में चेक इन कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं उनको वेरीफ़ाई करने के लिए, ठीक है ना? आवासीय सोसाइटी में एंट्री के लिए भी, तो ये वहाँ पर क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो एक तरह से हम लोग अगर देखा जाए तो जो फेशियल इसमें कहा जा रहा है रिकॉग्निजेशन और क्यूआर कोड, तो ये आने वाले समय में अन्य जगहों पर भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे यही कहूँगी मैं कि यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत डरने की ज़रूरत नहीं कि क्या चेंजेस होगा। चेंजेस जो है वो जो भी चेंजेस होने वाले हैं आधार में, वो आपकी सुरक्षा और आपकी जो आपके निजी जो आपके विवरण हैं, उसकी गोपनीयता को ध्यान में रख करके ही क्या है, बदलाव किए जाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि उन्होंने कहा, भुवनेश कुमार जी ने कहा है कि इफ वी कीप प्रिंटिंग देन पीपल विल कीप एक्सेप्टिंग व्हाट इज प्रिंटेड, ठीक है। सो पीपल हु नो हाउ टू मिसयूज इट विल कीप मिसयूजिंग इट, यानी अगर हम छापते रहेंगे तो लोग छपी हुई बात को स्वीकार करते रहेंगे, जो लोग इसका दुरुपयोग करना जानते हैं वो इसका दुरुपयोग करते रहेंगे। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में हमें ही कुछ करना पड़ेगा कि हम लोग इसको क्या करें यहाँ पे। हाँ, तो खास तौर से जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आने वाले समय में, हाँ, यानी जो टाइम रहेगा, आने वाले समय में मेनली अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये हमारे ऑफलाइन वेरिफिकेशन को क्या करेगा, यानी वहीं से तो कई बार हमारे यहाँ समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, तो वो समस्या ना हो, वो प्रॉब्लम्स नहीं हो, तो ये कदम जो है आधार अधिनियम के अनुरूप है, जो आधार एक्ट है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें कि ऑफलाइन सत्यापन के दौरान आधार संख्या बायोमेट्रिक डेटा को एकत्रित करने, उपयोग और संग्रहित करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो अभी जैसे आप देखेंगे, आपने देखा होगा कि कई सारे जो है क्या कहते हैं, कई सारे ऐसे सीरीज भी बन चुके हैं कि किस प्रकार से हमारे निजी इंफॉर्मेशन से जो फ्रॉड हैं वो कई बड़े लेवल पे क्या कर रहे हैं, हमारे और भी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, निकालते हैं, और वो हमारे पहुंच जाते हैं सीधे बैंक अकाउंट तक। और आपके बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा रखा है, इसमें कई बार आप देखिएगा डिजिटल फ्रॉड हो रहा है लोगों से, है ना, बड़ी संख्या में डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, नंबर वगैरह अगर पता चल जाए, आपका एड्रेस वगैरह पता चल जाए। तो जिस हिसाब से ये सब चीज़ें बढ़ी हैं, तो ये एक अच्छा स्टेप रहेगा आने वाले समय में, ताकि बड़ी संख्या में इस तरह का जो एक पूरा चेन चल रहा है जो कि फ्रॉड कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से क्या होगा, रुकेगा। तो वो ये ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर कि आधार को का जो सत्यापन है, या आधार को लेकर के जो भी नियम बनाए जाए, वो ऐसा रहे कि उसमें जो फ्रॉड करने वाले हैं उनके लिए गुंजाइश न के बराबर हो। हाँ, तो ये कदम जो है, अब देखिए यहाँ पर कि ये दिसंबर से, चूँकि मैंने आपसे बता ही दिया यहाँ पे कि ये दिसंबर से होने वाले हैं, इस पर अभी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होने कि पता नहीं क्या चेंजेस होगा। मैंने आपसे क्या कहा कि हो सकता है ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा जो 12 अंकों वाला जो आधार नंबर रहता है, उस आधार नंबर को भी क्या करना, हाइड कर देना, यानी कि वो जो ऐप होगा उसके माध्यम से आपको आपका आधार नंबर मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि आधार नंबर हमारे हर जगह क्या हो चुका है, अटैच है, हर जगह लिंक है, और वहीं से हमारे सारे इन्फॉर्मेशन क्या हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरी है क्या यहाँ पर, तो इस कानूनी प्रतिबंध के बावजूद, कई देखिए, डिस्पाइट दिस लीगल रिस्ट्रिक्शंस तो ऑलरेडी है, लेकिन मेनी ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू गैदरिंग एंड रिटेनिंग फोटोकॉपीज ऑफ आधार कार्ड्स, क्रिएटिंग रिस्क ऑफ फ्रॉड्स, आइडेंटिटी थेफ्ट। हालांकि मैंने आपसे क्या कहा, कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं, लेकिन समस्या क्या है, समस्या ये है कि उसके बाद भी जो है यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस जो है नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो फ्रॉड करने वाले हैं वो फ्रॉड कर ही रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इस कानूनी प्रतिबंध के बावजूद कई संगठन आधार कार्ड की फोटोकॉपी इकट्ठे करते हैं, रखते हैं, और धोखाधड़ी और पहचान की चोरी का खतरा इससे क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो ये समस्या है यहाँ पे। जैसे अभी हाल फिलहाल डिजिटल अरेस्ट में आपने देखा होगा कि कई बार वो आपको एड्रेस बताते हैं, अच्छा आप यहाँ के रहने वाले हैं, हाँ आपका देखिए बेटा यहाँ पर है, ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा ऐसा है, या फिर आप जो है आपका घर यहाँ पर है, आपके ऊपर केस है, ये वो दिस दैट। तो क्या है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जब किसी व्यक्ति के पास रहेंगे तो आपको लगता है, और कोई व्यक्ति, अननोन व्यक्ति ये बात कर रहा हो, तो आपको समहाउ लगता है कि अच्छा ये कहीं ना कहीं से सही क्या कर रहा है, न्यूज़ दे रहा है। तो ये चीज़ें सबसे पहले क्या हो जाती हैं यहाँ पर, देखने लायक या सुनने लायक जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये हो जाती है। तो आधार कार्ड में जो है ये चेंजेस जो है यहाँ पर,
हाँ, अब ये तो हम लोग नहीं कह सकते कि आधार कार्ड हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा नहीं है। आज ये हमारे लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है, चाहे मैंने पहले ही बताया कोई भी चीज़, चाहे स्कूल एडमिशन हो जाए, कहीं भी चले जाइए आपको यहाँ पे कि यहाँ पे, लेकिन है क्या कि अभी देश में ऐसे कई मामले देखे गए हैं जहाँ आधार की फ़ोटोकॉपी या नंबर का गलत इस्तेमाल हुआ है। और इस डर को, चूँकि अब ये लोगों के बीच में एक भय बन चुका है कि मेरा आधार नंबर या कॉपी या कहीं कुछ भी अगर जमा है तो लोग उसका मिसयूज कर लेंगे। तो ये समस्या यहाँ पर आती है। जैसे मैं आपसे बताती हूँ कि ये मैं अपने साथ मतलब मैं मुझे भी अपने आधार की कॉपी निकालनी थी। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ। और मैंने जहाँ पे गए तो एक कॉपी मीन्स कहीं मुझे उसका एक और कॉपी बनवाना था। तो जब आप जाएंगे किसी साइबर कैफे में तो वो आपसे कहेंगे कि भाई आपका जो फ़ोन नंबर बताइए, फिर आपके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, तो फिर वहाँ से आधार जनरेट होता है। जब आपका कोई आधार कार्ड भुला जाता है या आप उसको फिर से न्यू निकलवाना चाहते हैं तो ओटीपी गया, फिर उसके बाद से क्या हो गया कि आपने आधार वहाँ से निकाला। बट समहाउ कई बार क्या होता है कि वहाँ मेरे जहाँ से भी मैंने आधार निकाला वहाँ पर उनके पास मेरा आधार नंबर तो चला ही गया। ठीक है। उसके बाद ये जो है डर, ये फैक्ट बात है कि ये सबके मन में एक डर आ जाता है कि भाई मेरा जो डिटेल इसके पास चला गया है, ऐसा ना हो कि ये इसका मिसयूज कर ले। हालांकि अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी बात ये है कि अभी भी आधार में ये है क्या कि फोन वेरिफिकेशन जो है आपके नंबर से होगा। तो आप अगर ओटीपी बताइएगा तभी क्या होगा, वहां पे जाके आगे चीजें रन करेंगे। लेकिन उसमें भी क्या है, लोग जो फ्रॉड है वो उसमें भी अपना दिमाग चला लेते हैं कि कैसे क्या किया जाए, व्यक्ति को जो है फंसाया जाए, किस प्रकार से इसको उस तरीके से अपने बात में हम क्या करें, फंसा ले, ताकि वो व्यक्ति जो है जो कुछ डिटेल्स बच गए हैं वो खुद ही बता दे। ये एक सबसे बड़ी क्या है समस्या बन के आती है यहाँ पर। तो आधार, ये ध्यान रखिएगा कि जो आधार ऐप आने वाला है, यानी यूआईडीएआई ने जो कहा है कि एक नया आधार ऐप जो लॉन्च करेंगे और इस ऐप के जरिए ही लोग अपना जो पता जो है वो अपडेट कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहें तो आप अपना एड्रेस को क्या कर सकते हैं, वहां पे अपडेट कर सकते हैं। परिवार के उन सदस्यों को आप जोड़ सकते हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, या फिर फेस रिकॉग्निशन के जरिए आप अपना मोबाइल नंबर भी बदल सकते हैं। तो ये फैसिलिटीज जो है इस बार आपको यहाँ पर मिल सकता है। इसमें यह भी कहा गया कि आगे चलकर मैंने बताया है कि इसका कई जगह जो है इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, तो जैसे इसमें यहाँ पे कई लोगों के बीच में बता देना चाहती हूँ कि अभी ये गलतफहमी रहती है कि आधार कई चीजों का सबूत है ना। जैसे आपका जन्म का सबूत हो गया, आपके घर का सबूत हो गया। नहीं, अभी मैं इस पर मैंने एक वीडियो दिया है, इस पर आया भी है, जाकर के देख लीजिएगा कि क्या आधार नागरिकता का प्रमाण है या नहीं है। ये नागरिकता का नहीं है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया था कि प्रॉपर वे में क्या है, ये हमारा एक सिर्फ पहचान पत्र है। ठीक है ना। तो जो नया कार्ड बनेगा, अब यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पे द न्यू कार्ड डिजाइन विल स्टोर ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सिक्योरली विद इन अ क्यूआर। ये आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे कि पूरी तरह से आधार को मतलब जो है सुरक्षित रूप से इसमें संग्रहित किया जाएगा, जिसमें केवल उचित प्रमाणीकरण माध्यमों से ही एक्सेस किया जा सके। यानी प्रॉपर वे में उसका जो एक्सेस करने का क्या होगा, एक तरीका होगा, और उसको सब लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात ये रहेगी कि आपके सारे इंफॉर्मेशन, सारे डिटेल्स क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। अब तक जो फियर हम लोगों के बीच रहा है कि आधार का मिसयूज हो रहा है, हमारे आधार का मिसयूज हो रहा है, तो वो जो है यहाँ पर हाँ, तो इनका ये है कि यहाँ पे जैसे इन्होंने ये भी कहा है कि केवल आधार नंबर से प्रमाणित किया जाना चाहिए, कि क्यूआर कोड का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए, अन्यथा नकली दस्तावेज होगा। तो इसमें अभी आगे आने वाले समय पे, और ये नियम जो है परिवर्तन आधार प्राधिकरण द्वारा 1 दिसंबर 2025 को विचार किया जाएगा। और इस परिवर्तन का समर्थन करने के लिए यूआईडी एक नया आधार ऐप पेश कर रहा है जो मौजूदा एम आधार एप्लीकेशन की जगह लेगा। तो अभी के टाइम पर आप देख सकते हैं कि ये जो प्रपोज्ड है रूल चेंज विल बी कंसिडर्ड बाय आधार अथॉरिटी ऑन December 1, 2025 टू सपोर्ट दिस ट्रांजिशन. UIDAI is rolling out a new Aadhaar app that will replace the existing M Aadhaar application. तो जो नया ऐप आएगा उसके माध्यम से ये सारे कार्य होंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सबको आज का जो सेशन है आप समझ पाए होंगे कि क्या है ना। हाँ, कि इसमें प्रॉपर वे में जो अपडेट अब किया जाएगा कि प्रॉपर आप चेहरे की पहचान तकनीक के साथ क्यूआर कोड आधारित सत्यापन को सक्षम करेगा, जिससे उपयोगकर्ता की गोपनीयता बनी रहे और सिर्फ कुछ चुनिंदा जानकारी ही साझा हो। द अपडेटेड ऐप विल बी इनेबल्ड क्यूआर कोड बेस्ड, ठीक है,
verification paired with facial recognition, technology allowing users to selectively share information while maintaining privacy। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारी प्राइवेसी का ही है, और वो प्राइवेसी इसमें क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। हाँ, अब जैसे द प्लेटफॉर्म विल सपोर्ट वेरियस यूज केसेस इंक्लूडिंग इवेंट एंटिटीज, होटल चेक-इन्स, एज वेरिफिकेशन, परचेजेस, एक्सेस टू रेसिडेंट कॉम्प्लेक्सेस, फंक्शनिंग सिमिलरली टू द डिजी यात्रा सिस्टम यूज्ड एट एयरपोर्ट्स। तो ये प्लेटफॉर्म विभिन्न उपयोग मामलों में सहायता करेगा, जिसमें इवेंट प्रविष्टियां, होटल चेक इन, खरीद के लिए आयु सत्यापन, आवासीय परिसरों तक पहुंच शामिल है, तथा यह हवाई अड्डों पर उपयोग की जाने वाली डीजी यात्रा प्रणाली के समान ही क्या होगा, कार्य करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो नया जो हमारा आधार कार्ड में जो बदलाव होने वाले हैं, वो उसमें क्या क्या जो है उसमें फैसिलिटीज़ हैं, और आने वाले समय में ये किस प्रकार से मतलब बेहतर साबित हो सकता है हम सभी नागरिकों के लिए। तो ये दिसंबर से प्रस्तावित है, 25 दिसंबर 2025 से, और आने वाले समय में इस चेंज के लिए जो है आप देखेंगे कि इस चेंज से क्या-क्या परिवर्तन आ सकता है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है, और ये एक बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि यहाँ पे हर व्यक्ति की गोपनीयता और हर व्यक्ति की जानकारी जो है जितनी सुरक्षित रहे, वो मैटर करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। इसी तरह से जुड़े रहिए, बने रहिए दी आईएएस के साथ।